इस वीडियो को देखने वाले सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस के मरीज़ों को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो में हम सिर्फ बेसिक जानकारी देंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि टीबी के पेशेंट को कौन सी चीज़ें खानी चाहिए। तो दोस्तों, टीबी के पेशेंट जो हैं वो चावल बेफिक्र होकर खा सकते हैं। इसी प्रकार से रोटी यानी चपाती भी टीबी के मरीज़ बेफिक्र होकर खा सकते हैं। हर प्रकार की दालें खा सकते हैं, राजमा खा सकते हैं। अगर नॉनवेज खा लेते हैं तो अंडा खा सकते हैं और फ़िश भी खा सकते हैं, चिकन भी खा सकते हैं। सभी चीज़ें खा सकते हैं ऐसी जो नॉनवेज की कैटेगरी में आती हैं एक सीमित मात्रा में। इसके अलावा दोस्तों, जो टीबी के पेशेंट होते हैं वो खा सकते हैं पनीर, सोयाबीन, ताज़ी हरी सब्जियां। जी हाँ, ताज़ी हरी सब्जियां और इसके साथ ही ताज़े फ्रूट्स भी। जी हाँ, फ्रूट्स भी अगर वो खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। इसके अलावा वो ले सकते हैं दूध, खा सकते हैं दही और खा सकते हैं बादाम भी। घी अगर चाहें, जी हाँ, देसी घी अगर चाहें तो वो भी खा सकते हैं। काजू और अखरोट भी वो जब चाहें खा सकते हैं। इसके अलावा उनको लहसुन, जी हाँ, जो गार्लिक होता है उसे, और जो अदरक होता है जिंजर, उसको भी डेली रूटीन में खाना होगा। जी हाँ, ध्यान दें कि वो लोग जो अदरक और लहसुन डेली अपनी सब्जी में डालकर खाते हैं उन्हें टीबी जल्दी से होती ही नहीं। जी हाँ, इसके अलावा ध्यान दें कि आपने इन चीज़ों को खा तो लेना है पर्याप्त मात्रा में, जितनी आपको ज़रूरत है, क्योंकि आपका शरीर जो होता है वो टीबी के कारण काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। मसल्स होते हैं जो काफ़ी कमज़ोर हो गए होते हैं और हमें खुराक की अच्छी ज़रूरत होती है। आप जब भी चाहें, आपका दिल करे कुछ खाने को तो ज़रूर खा लें, भूखे ना रहें। इसके अलावा दोस्तों, आप ये भी जानते हैं कि टीबी की जो दवाई होती है वो फ्री में मिलती है और आपको इसे कम से कम 6 महीने खाना होता है, और वो भी बिना नागा डाले हुए, यानी कि आपने गैप इसमें नहीं डालना है, एक दिन का भी, एक भी समय का, यानी आपने रेगुलर इस दवाई को लेते रहना है। अगर आप इसमें गैप डालेंगे तो फिर ये दोबारा से आपको हो सकता है शुरू करनी पड़े। ध्यान दें कि जब आप इस दवाई को शुरुआत करते हैं तो ये शुरुआती दिनों में ही आपको फ़र्क नहीं डालती है। थोड़े दिन लगते हैं, कई बार कुछ हफ्ते लगते हैं और कई बार 1.5-2 महीना भी लग जाता है। ये जब आपको अपने असर दिखाती है कि आप इससे यानी टीबी से रिकवर कर रहे हैं। इसलिए जल्दी ना मचाएं और दवाई को लगातार खाते रहें और दूसरे लोगों से पर्याप्त दूरी बना कर रखें। आप जानते हैं कि टीबी की जो बीमारी होती है वो एक आदमी से दूसरे को भी लगने की संभावना रहती है। दोस्तों, अब बात करेंगे कि टीबी होने पर आदमी को कौन कौन सी चीज़ें नहीं खानी हैं या कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं इस्तेमाल करनी है, नहीं लेनी है। तो सबसे पहले बेकरी आइटम्स। जी हाँ, बेकरी की जितनी भी आइटम्स होती हैं उनसे आपको बचना होगा, उनको नहीं खाना होगा। कॉफ़ी आपको नहीं पीनी होगी, चाय छोड़नी होगी, और ये जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं इनसे भी आपको दूर रहना होगा। अच्छे साफ़ सुथरे वातावरण में रहना होगा। चीनी नहीं खानी होगी और किसी भी प्रकार का ड्रग्स, चाहे वो किसी भी रूप में हो, नहीं लेना होगा। इसके साथ ही आपको फ्राइड जो चीज़ें होती हैं, तली हुई चीज़ें होती हैं, इनसे दूर रहना होगा। खट्टी चीज़ों को त्यागना होगा और आपका जो डॉक्टर होगा जैसा वो कहेगा वैसा ही करना होगा। और कोशिश कीजिए कि आपने क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इस संबंध में अपने डॉक्टर से एक चार्ट बनवा लें या एक चार्ट ले लें और उसको हमेशा अपने पास रखें। जो भी खाना है, नहीं खाना है, उसके मुताबिक खाएं या पिएं। दोस्तों, एक बार फिर आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप टीबी की दवाई शुरू कर चुके हैं तो इसको आपने रेगुलर खाना है, किसी भी प्रकार का कोई भी गैप आपने नहीं डालना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। कृपया लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।